तो नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स काम किस प्रकार से करता है, म्यूचुअल फंड्स में जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वह पैसा कहाँ पे जाता है, आखिर इतना लोग एफडी और आरडी को छोड़ करके म्यूचुअल फंड्स में ही क्यों लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स एक गुल्लक होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अपने फैमिली में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको एक जो पेरेंट्स होते हैं वह एक गुल्लक खरीद के ला करके दे देते हैं, और वह गुल्लक में कभी मम्मी उसमें पैसा डाल दी, कभी पिताजी डाल दिए, कभी बड़े भैया डाल दिए। उसमें उस गुल्लक में हमेशा कोई ना कोई कॉइन्स डालते रहता है या पैसा डालते रहता है। एक समय ऐसा आता है कि अगर उस बच्चा को साइकिल लेना है या उसको पढ़ाई का फीस भरना है या कुछ खरीदना है उस बच्चे के लिए, तो उस गुल्लक को तोड़ा जाता है, तो उसमें जितने सारे अमाउंट होता है उस अमाउंट से उसका खरीदारी हो जाता है। उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड्स होता है। म्यूचुअल फंड्स भी गुल्लक के टाइप पे होता है, और ये गुल्लक छोटा मोटा नहीं होता है। ये गुल्लक कितना बड़ा होता है कि पूरे इंडिया के, पूरे विश्व के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसमें जो पैसा बनता है उसमें मैनेजमेंटर डिसाइड करते हैं, उसको ऑपरेट करने वाले डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब मेरा पैसा लेकर के स्टॉक में व्यक्ति वो डाल रहा है तो हम क्यों नहीं डायरेक्ट स्टॉक में डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, आप डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्टॉक के बारे में अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास तो समय नहीं है, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से अगर आपको फुर्सत नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ से टाइम निकाल पाइएगा कि शेयर मार्केट के बारे में कुछ सीखें। शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक में किस प्रकार से पैसा डाला जाता है, ये सब जानकारी आपके पास तो है नहीं। तो उसके लिए एक आपको व्यक्ति रखना पड़ेगा जिसको आप पैसा दें, और वह व्यक्ति आपका पैसा लेकर के एक अच्छा सा स्टॉक में आपका पैसा डाले। अगर कोई भी व्यक्ति एक अच्छे से, जिसके पास 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, उस व्यक्ति को अगर हायर कराते हैं, अपने लिए रखते हैं, तो अगर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा महीने के म्यूचुअल फंड्स में 2000, 3000, 5000 या 10,000, इससे ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर रहेंगे, इससे ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट आप नहीं करेंगे। हाँ, ये मानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम छोटे इन्वेस्टर के लिए बात करते हैं और ज़्यादातर ध्यान देते हैं छोटे इन्वेस्टर पे ही, क्योंकि आज के डेट में सब कोई चाहता है कि हमारे पास एक बड़ा फंड हो, हमारे पास एक ज़्यादा रिटर्न्स मिले, तो हम छोटे इन्वेस्टर के लिए ही बात करते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति महीने के मात्र 2 से 3 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वह 2 से 3 लाख रुपया देने वाला किसी भी इन्वेस्टर को कैसे रख सकता है। जो हम लोग पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वह जो मैनेजमेंटर होते हैं उनका सैलरी 2 से 3 लाख रुपया होता है। तो हम अपने लिए किसी व्यक्ति को हायर करेंगे तो 2 से 3 लाख रुपया कहाँ से दे पाएंगे। तो इसीलिए ना ही हमको स्टॉक मार्केट का ज्ञान है, ना ही हमको शेयर मार्केट का ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि 17%, 18%, 20%, 28% इंटरेस्ट रेट हमको मिले। अब एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहते हैं कि एफडी आरडी लोग क्यों नहीं आज के डेट में लोग करा रहे हैं, या एलआईसी से भी लोग हट रहे हैं। क्यों हट रहे हैं? क्योंकि आज के डेट में एलआईसी, एफडी और आरडी इंटरेस्ट रेट अगर आपको देगा तो 6 से 7% या 8% देगा, लेकिन 6 से 7% महंगाई का जो मेरा दर है, 6 से 7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से महंगाई का भी दर बढ़ रहा है। तो ये समझ लीजिए कि आप महंगाई के साथ साथ चलिएगा तो कहाँ आपको कुछ अपने ज़िंदगी में कुछ कर पाइएगा। तो सबसे बेहतरीन है कि अच्छा खासा हमको रिटर्न्स मिल जाए, ये बेस्ट है। तो म्यूचुअल फंड्स में इसीलिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसमें अगर थोड़ा भी कम उसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है तो 18%, 19%, 20%, 15% इतना का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स में सबसे पहले सोच लिया जाता है, एक फाइंड कर लिया जाता है, देख लिया जाता है कौन सा म्यूचुअल फंड्स हमको पिछले 5 साल में अच्छा रिटर्न्स दिया है, पिछले 3 साल में अच्छा रिटर्न्स दिया है, इसका एनएवी रेट कितना है,
इसमें लोग कितना इन्वेस्टमेंट किए हैं, इसका जो फंड साइज है कितना है, सभी चीज देख लिया जाता है। देखने के बाद से तब आप इन्वेस्टमेंट करिए, रिटर्न्स आप लोग को मिल सकता है। और एक और बात आप जान जाइए कि कभी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करिएगा तो बिना फाइंड किए मत करिएगा। सपोज दैट हम नहीं सीखेंगे म्यूचुअल फंड्स, सपोज दैट हम नहीं सीखेंगे स्टॉक क्या है, शेयर मार्केट क्या है, लेकिन थोड़ा बहुत हमको जानकारी ये रखना पड़ेगा, कम से कम हमको म्यूचुअल फंड्स के बारे में ये जान जाए कि हम म्यूचुअल फंड्स में कितना रिटर्न्स दिया है, ये जानना एकदम जरूरी होता है। तो म्यूचुअल फंड्स सबके लिए बेस्ट होता है, छोटे इन्वेस्टर या बड़े इन्वेस्टर सबके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें झंझट नहीं रहता है कि किस स्टॉक में लगाए और किस स्टॉक में नहीं लगाए, ये हमको फाइंड नहीं करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा डाल रहे हैं, वह गुल्लक के टाइप पे है और उसमें पैसा सब कोई डाल रहा है, और जो मेरा पैसा है एक्सपीरियंसर बैठे हुए हैं और उस पर फाइंड कर रहे हैं कि किस शेयर मार्केट में किस स्टॉक में लगाया जाएगा ताकि उससे अच्छा खासा रिटर्न्स हमको मिल पाए। तो ये सब फाइंड करने वाले मैनेजमेंटर होते हैं। आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपका इतना ही भूमिका रहेगा कि आप उस गुल्लक में पैसा डाल रहे हैं, बस इतना ही भूमिका है। टेंशन मैनेजमेंट करने वाले को होता है कि उस पैसा को लगाना कहाँ है। तो सबसे बेहतरीन होता है म्यूचुअल फंड्स एक छोटे इन्वेस्टर के लिए। एफडी, आरडी और एक एलआईसी से भी बेस्ट होता है ये म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि आज के डेट में सब कोई चाह रहा है कि कुछ अलग करें, ज़्यादा रिटर्न्स लें। हाँ देखिए, एक चीज़ और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क होता है। लोग जो है समझते हैं, पहले से लोग समझते थे कि ये जुआ है, लेकिन आज के डेट में लोग शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा चॉइस कर रहे हैं। भले ही ये थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, लेकिन शेयर मार्केट में लोग इसलिए आ रहे हैं कि इसमें अगर डूब भी जाएगा तो 17 से 18% इंटरेस्ट रेट हमको देगा। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।